गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी पोयम स्टार्ट है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित है। सियाराम शरण गुप्त हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी रचना में, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, गांधीवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से झलकती थी, जिस कारण वे समाज की यथार्थ परिस्थिति को समझते हुए उसका यथार्थ चित्रण करने में भी सक्षम थे। इस कविता में उन्होंने आधार बनाया है भारत की उस व्यवस्था का जिसमें समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित था। दो वर्गों में यानी समाज का एक वर्ग अपने आप को उच्च और कुलीन वर्ग मानता था और दूसरे वर्ग को अछूत समझता था। समाज की इस विचारधारा के कारण उच्च और कुलीन वर्ग हमेशा अछूत वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जिसके कारण कभी कभी उनका जीवन संकट में पड़ जाता था। इस मानसिकता का समाज में ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था इस मानसिकता के कारण हो गई थी कि यह समाज के ऊपर कलंक सा बन गया था। महामारी का समय था। लगभग 90 वर्ष पूर्व हमारे देश में भी महामारी आई थी, प्लेग और हैजा के रूप में। उस समय इसका कोई सटीक इलाज नहीं था और इस कारण बहुत से लोगों ने इसमें अपने प्राण त्यागे। ऐसे महामारी के विकट भीषण समय में एक गांव में एक अछूत वर्ग और कुलीन वर्ग की व्यवस्था को दिखाते हुए यहाँ आधार बनाया गया है कविता में एक छोटी सी बच्ची को, कि एक छोटी सी बच्ची जो महामारी का शिकार हो जाती है और अपने अंतिम क्षणों में अपने पिता से देवी के प्रसाद के रूप में, माँ दुर्गा के प्रसाद के रूप में एक फूल की इच्छा रखती है। उसकी यह इच्छा, उसकी यह अभिलाषा उसकी अंतिम इच्छा बन जाती है और उसकी यह अंतिम इच्छा भी उसका पिता पूर्ण नहीं कर पाता, क्योंकि समाज की व्यवस्था ही दोषपूर्ण थी। कल हमने आपको कविता के प्रारंभिक पैराग्राफ में आपको बताया कि एक पिता जो अपनी नन्ही बच्ची को बार बार उस महामारी के कारण कहता है कि बाहर खेलने मत जाओ, बाहर खेलने मत जाओ, क्योंकि उसे डर है कि मेरी बच्ची इस महामारी के संक्रमण में ना आ जाए। लेकिन बच्ची चूंकि नादान है और उस महामारी की विभीषिका से परिचित नहीं है, इसलिए वह बार बार खेलने बाहर जाती है और अंततोगत्वा उस महामारी का शिकार हो जाती है। उसका शरीर तपने लगता है और वह निढाल हो जाती है। जब वह इच्छा प्रकट करती है कि मुझे माँ दुर्गा के प्रसाद के रूप में एक फूल ही लाकर दे दो, तब उसका पिता मंदिर की ओर जाने की सोचता है। उस मंदिर का वर्णन करते हुए वह कहता है कि शैल शिखरों के ऊपर, यानी कि पत्थरों पे, पहाड़ों के ऊपर, उन चोटियों पर माँ दुर्गा का एक भव्य मंदिर था और उस भव्य मंदिर में स्वर्ण कलश थे मंदिर पर और सुंदर सुंदर कमल खिले थे। इसके आगे की पंक्तियां आज हम पढ़ेंगे। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सद्भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। ढिकला यानी ढकेला गया। वह कहता है उस मंदिर को देखकर, पहले तो वह चिंतित हुआ कि जाए कैसे, क्योंकि वह अछूत वर्ग से है, लेकिन फिर ना जाने किस साहस ने उसे आगे ढकेला। वह कहता है कि जब मैंने मंदिर की जय जयकार सुनी, भक्त लोग गीत गा रहे थे, पतित तारिणी माँ दुर्गा तेरी जय जय जय, तो मेरे मुख से भी अनायास ही अपने आप माँ दुर्गा की जय जयकार निकली और ना जाने किस अदृश्य साहस के कारण, जैसे कि किसी ने ढकेला हो, मैं ढकेला जाता हुआ सा आगे बढ़ गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि करके। वे कहता है जब मंदिर पहुंचते हैं और मैं दीप दान करता हूं, तब पुजारी मुझे
मेरी पूजा का जो भी प्रसाद वो ले जाता है, दीपदान करता है, वह सब अर्पित करने के बाद पुजारी ने जब प्रसाद आगे अंजलि भर के, यानी दोनों हाथों की ऐसे अंजलि बनती है, अंजलि से दूसरे अंजलि में जब वह प्रसाद पुजारी उसे देते हैं, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। वह कहते हैं मैं सब कुछ भूल गया, मुझे इतनी खुशी हुई, बस झट से एक विचार आया कि जल्दी से ये फूल ले जाकर मैं अपनी बच्ची को दे दूं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। वह कहता है कि मंदिर में प्रसाद भी चढ़ा दिया, पुजारी ने मुझे प्रसाद भी दे दिया और झट से मैं उस प्रसाद को लेकर के बाहर की ओर आया कि जल्दी से अपने बच्ची को यह प्रसाद दे दूं या माँ के फूल प्रसाद उसे जा करके दे दूं, उसकी इच्छा पूरी करूं। कि वह क्या कहता है कि अभी मैं मंदिर के आंगन से सिंह द्वार तक, यानी जो मंदिर का स्टार्ट जहां से होता है, जो गेट होता है जिसको सिंह द्वार कहा जाता है, उस द्वार तक अभी मैं पहुंचा भी नहीं था आंगन से कि किसी ने पीछे से कहा कि अरे यह तो अछूत है, यह मंदिर में कैसे आ गया। ये लाइनें स्पष्ट करती हैं, इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में वर्ग भेद इतना अधिक था कि अछूत जाति के नाम पर उच्च और कुलीन वर्ग उन्हें मंदिर में प्रवेश तक नहीं देता था। इस प्रकार की व्यवस्था समाज के उस कलंकित व्यवस्था को निरूपित करती है जिसमें एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार किया जाता था कि ईश्वर के दरबार में भी, ईश्वर जो सभी को एक समान समझता है, ईश्वर जिसके लिए सब प्राणी समान है, एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य से भेद करने का समाज की ये जो मानसिकता थी या भेदभाव था, यह किस प्रकार दोषपूर्ण व्यवस्था को जन्म देता था, यह हम इन पंक्तियों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सुखिया का पिता कहता है कि मैं खुशी के मारे जल्दी जल्दी पैर बढ़ा रहा था कि जल्दी से यह प्रसाद लाकर अपने बच्ची को दे दूं, लेकिन तभी मैं सिंह द्वार तक भी न पहुंचा था कि किसी ने पीछे से कहा कि यह तो अछूत है, यह मंदिर में कैसे घुस के आ गया, यह मंदिर में भीतर कैसे आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। पीछे से आवाज आती है कि इसे जल्दी से पकड़ो, देखो तो कैसे साफ सुथरे परिधान, परिधान यानी वस्त्र, लोग मंदिर जाते हैं साफ सुथरे स्वच्छ धुले कपड़े पहनकर, सुखिया के पिता ने भी वैसा ही किया था। लोग कहते हैं कि देखो तो यह कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले उच्च वर्गीय मनुष्यों की तरह, उच्च वर्गीय जातियों की तरह कैसे यह साफ सुथरा होकर इस मंदिर में आया है कि कोई जान भी नहीं पाया, यह तो अछूत है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। पीछे से आवाज आती है कि देखो देखो यह तो पापी है, अछूत है, इसने तो मंदिर में घुसकर इसकी शुचिता, शुचिता यानी पवित्रता, शुचि का अर्थ होता है पवित्र, शुचिता यानी पवित्रता, तो मंदिर की पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया। यह कैसे मानसिकता थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ईश्वर के दरबार में, माँ के दरबार में कह रहा है कि इसके आने से यह आंगन अपवित्र हो गया, इसका पुण्य, इसकी पवित्रता नष्ट हो गई। ऐसे समाज की दुर्व्यवस्था थी, इसे हम व्यवस्था नहीं कह सकते, लेकिन दोषपूर्ण व्यवस्था या दुर्व्यवस्था जरूर कह सकते हैं। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी के गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। वह कहता है कि क्या मेरी कलुषता, मेरा निम्न वर्ग का होना, मेरा नीचे कुल का होना क्या इतना महत्वपूर्ण है कि माँ की महिमा घट जाएगी मेरे आने से उनके दरबार में? क्या माँ की महिमा इतनी कम है? क्या ईश्वर का महत्व, उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसका महात्म्य क्या इतना कम है कि मेरे आने से उसकी पवित्रता नष्ट हो जाए, उसका महात्म्य कम हो जाए? यह कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। वह स्पष्ट कहता है कि तुम लोग अपने आप को
जिसके मन में इतना खोटा यानी कि इतना बुरा विचार है कि एक मनुष्य होकर तुम कह रहे हो कि मेरी उपस्थिति से मंदिर की गरिमा, मंदिर की पवित्रता नष्ट हो सकती है। क्या माँ की महिमा इतनी कम है? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। ऐसा कहकर मुझे अपवित्र कहकर, मेरी उपस्थिति को अपवित्र बता करके तुम स्वयं माँ की गरिमा को नष्ट कर रहे हो। उनकी महिमा को अपवित्र करने का प्रयास स्वयं तुम कर रहे हो, जबकि तुम अपने आप को माँ का भक्त, माँ का पुजारी मानते हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे थम से नीचे गिरा दिया। इतनी व्यथा उसके स्वरों में है कि वह कहता है कि मेरा यह प्रतिकार सुनकर, वह प्रतिकार करता है जब वो लोग ऐसा कहते हैं कि क्या मेरे आने से माँ की महिमा घट जाएगी। उसका प्रतिकार सुनकर लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यह निम्न का कुल का होकर कैसे मंदिर में आया और कैसे यह हमारा प्रतिकार कर रहा है, जबकि हम उच्च कुल के लोग हैं। और इसलिए वे सभी मिलकर उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं, मंदिर के सिंह द्वार से पहले ही बताया जा चुका है कि वह पहाड़ी एरिया था, पहाड़ के ऊपर मंदिर था, तो मंदिर के सिंह द्वार से उसे धम से नीचे गिरा देते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। वह कहता है कि जब उन लोगों ने मुझे धम से नीचे गिरा दिया मार पीट कर, तो मेरे हाथों में, मेरी अंजलि में जो मैंने प्रसाद पकड़ा था, वह प्रसाद भी माँ का नीचे गिर गया और बिखर गया। तब मैंने सोचा, ओह हाय, मेरी बेटी की अंतिम इच्छा भी मैं कैसे पूरी करूंगा, कैसे यह प्रसाद उस तक ले जाकर अब मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि यह तो अब जमीन पर बिखर गया। वह कहता है कि मेरी बेटी हाय अभागी, अपनी बेटी को संबोधित करता है कि तू कितनी अभागी है कि तुमने एक मुझसे माँ का एक प्रसाद रूप में फूल मांगा और मैं तुझे आज वह भी लाकर नहीं दे सकता, क्योंकि माँ का प्रसाद तो मुझे मिल गया, पर इन तथाकथित सामाजिक उच्च वर्ग के लोगों ने मुझसे ये प्रसाद छीन लिया, इसे जमीन पर बिखरा दिया। वह कहता है कि अब कैसे मैं इसे तुम तक पहुंचाऊं। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ। वह कहता है कि ओह तू इतनी अभागी है कि तुमने मुझसे अंतिम समय में माँ के प्रसाद का एक फूल मांगा और मैं वह भी तुझे दे न सका। यह कविता आज के पाठ्यक्रम में यही समाप्त हो जाती है, पर कविता के अंत में दिखाया गया है कि कैसे जो वह बच्ची होती है उस तक वो प्रसाद नहीं पहुंच पाता, जो उच्च कुलीन वर्ग है वह उसे दंड देता है और उस दंड को भुगतने के बाद जब वह पिता अपने बेटी से मिलने पहुंचता है तो वह उसे नहीं मिलती, क्योंकि उस महामारी से उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। वह श्मशान में ले जाई जा चुकी होती है। वह दौड़ा दौड़ा भागता भागता श्मशान तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे अपनी बच्ची के स्थान पर उसकी राख की ढेरी मिलती है, अर्थात उसकी बच्ची को जला दिया जा चुका है। वह जला जा चुकी होती है और उसको वहां अपनी बच्ची के स्थान पर एक राख की ढेरी मिलती है। हृदय विदीर्ण कर देने वाले इस दृश्य के विषय में सोचकर भी हम समझ सकते हैं कि समाज की यह कैसी व्यवस्था थी, जिसने मनुष्य होकर भी अपने ही समाज के लोगों में इस प्रकार का वर्ग भेद व्याप्त कर दिया था कि ईश्वर के पवित्र स्थली पर भी लोग अपने आप को वर्गों में विभाजित करके देखते थे, जबकि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी एक समान हैं। आशा है आपको कविता का यह भाग समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं से भी कुछ भी समझने में कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।